हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज पट्टा वाले चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं मनोज कुमार आज बजट 2025 में डायरेक्ट टैक्स से संबंधित बेनिफिट और रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 2025-26 का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हर बजट में आम टैक्स पेयर को उत्सुकता रहती है कि बजट में उसे कितना डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स में कितना उनको फायदा हो रहा है। तो इस बजट में डायरेक्ट टैक्स में जो भी बेनिफिट हुआ है मिडिल क्लास को, उससे पॉइंट वाइज हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो इस बजट में सबसे पहले इनकम टैक्स से संबंधित फायदे जो है वो जान लेते हैं। पहला, एग्जम्पशन लिमिट इंक्रीज किया गया। जो इनकम टैक्स का एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख रुपया था, उसे बढ़ाकर 12 लाख नए टैक्स रीजन में कर दिया गया है। यानी 12 लाख रुपए तक का कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं लगेगा। हालांकि यह 12.75 लाख होता है, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है। दूसरा, टैक्स रिबेट स्लैब। टैक्स स्लैब में भी चेंज किया गया। अब 24 लाख से ऊपर के इनकम टैक्स पर 30% टैक्स लगेगा। विभिन्न टैक्स स्लैब इस प्रकार है: 0 से 4 लाख नील, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, और 20 लाख से 24 लाख पर 25%, और एभव 24 लाख पर 30% आपको इनकम टैक्स लगेगा। तीसरा पॉइंट है कि टीडीएस लिमिट ऑन इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज किया गया है। सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट इनकम को, जो कि पहले 50,000 रुपए लिमिट पर लगता था, अब उसे बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। यानी 1 लाख से ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर इंटरेस्ट टैक्स लगेगा आपको। तो ये मोस्टली सीनियर सिटीजन के लिए काफी फायदेमंद हो गया, क्योंकि सीनियर सिटीजन ज्यादातर इनकम इंटरेस्ट पर निर्भर रहते हैं। चौथा, रेंटल इनकम इंक्रीज किया गया। एनुअल टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो रेंटल इनकम पर पहले 2,40,000 था, उसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है, यानी 50,000 रुपए महीना। पांचवा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल को सिंप्लीफाई किया जाएगा नया टैक्स कोड के साथ। वित्त मंत्री ने इस पर बताया है कि इसे वो अगले 1 हफ्ता में उसे पेश करेंगी, जो कि काफी क्लियर होगा, कंसाइज होगा, और पेज वाइज कम रहेगा, चैप्टर कम रहेगा, ताकि इनकम टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को इसमें फायदा हो सके, सिंप्लीफाई रहेगा। तो छठा है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपडेट आईटीआर। पहले जो अपडेटेड आईटीआर रिटर्न भरने के समय 2 साल दिया हुआ था, उसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। अब टैक्स पेयर वॉलेंट्री अपने इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं, और जो भी कमीशन और ईयर था उसे सुधार सकते हैं। सातवां पॉइंट है इंक्रीज टीसीएस थ्रेशोल्ड, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के थ्रेशोल्ड लिमिट को भी बढ़ाया गया है। एलआरएस रेमिटेंस स्कीम में 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है। अब 10 लाख तक के फॉरेन रेमिटेंस पर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। आठवां पॉइंट है एग्जेम्पशन फॉर रेमिटेंस फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब एजुकेशनल पर्पस से भेजे जाने वाले फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस नहीं लगेगा, यदि वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो या फंडेड किया गया हो। तो यह था कुछ मुख्य बातें टीडीएस और टीसीएस के बारे में, जो कि बजट 2025-26 में सरकार के द्वारा लाया गया बजट में। तो सरकार ने यह सारा बेनिफिट जो मिडिल क्लास को टैक्स बर्डन को कम करने के लिए किया गया है, डिस्पोजल इनकम को बढ़ाने के लिए किया गया, कंजम्पशन बढ़ाने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए
ये प्रोविजन लाया गया है। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मनोज कुमार का नमस्कार। धन्यवाद।